इस लेक्चर में ग्रीन टर्म लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी की एक सब्सिडायरी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, एनटीपीसी आरईएल शॉर्टकट में, ये सब्सिडायरी कंपनी है एनटीपीसी की। और एनटीपीसी क्या एक कंपनी है, थर्मल पावर कंपनी। ये बिजली बनाती है, हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बिजली यही बनाती है, थर्मल पावर बनाती है, यानी कि कोयले से बिजली बनाती है। तो इसकी एक सब्सिडायरी कंपनी है, मतलब इससे छोटी कंपनी एनटीपीसी आरईएल। इसने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है सोलर प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट। ये राजस्थान और गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि सौर ऊर्जा बनाई जाएगी, सूरज से बिजली बनाई जाएगी, सोलर एनर्जी। ये एनटीपीसी आरईएल देखो एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल लोकल सोलर पावर पार्क भी डेवलप कर रहा है कच्छ में। ये गुजरात में है, कच्छ रीजन, वहां पे 4.75 गीगावाट का सोलर पावर पार्क बना रहा है, मतलब सूरज से ऊर्जा बनाई जाएगी, सोलर एनर्जी, बिजली बनाई जाएगी। तो एनटीपीसी ने और भी कई सारे स्टेप लिए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को हमारे इंडिया में प्रमोट करने के लिए। तो हमारे लिए जानना जरूरी ये है ये ग्रीन टर्म लोन है क्या, ग्रीन लोन या ग्रीन टर्म लोन। देखो ग्रीन लोन सिंपली इतना है कि जब लोन या कर्ज लिया जाए किसके लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, कि सोलर एनर्जी देखो ग्रीन है, ग्रीन एनर्जी है, और ऐसे प्लांट बनाने के लिए जब लोन लिया जाए तो ये लोन क्या हो गया, ग्रीन लोन हो गया। मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता इन्वायरमेंट में, कार्बन इमिशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती, तो ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो लोन लिया जाता है वही है ग्रीन लोन। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है ग्रीन लोन के, देखो एक तो है कॉर्पोरेट एडवांटेज। देखो कॉर्पोरेट आसानी से देखो कॉर्पोरेट वैल्यू को रेज कर सकती हैं, और ये दिखा के कि देखो ये हम ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो आसानी से पब्लिक एक्सेप्टेंस हो सकती है और आसानी से लोन मिल जाता है इनको, क्योंकि देखो इसमें कोई कार्बन इमिशन तो हो नहीं रहा है। और लोगों को जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे मान लो ये थर्मल पावर बना रही हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है कुछ भी, जिससे क्या है पॉल्यूशन होता है उस कंपनी से, और पॉल्यूशन होगा आसपास जो गांव बसे हुए हैं या लोग रह रहे हैं उनको उस पॉल्यूशन से बीमारियां होंगी, नुकसान होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट से जिससे नुकसान होते हैं उससे ज़्यादा फायदा किससे है, ग्रीन प्रोजेक्ट से, तो पब्लिक एक्सेप्टेंस भी उसमें अच्छी होगी। नेक्स्ट फायदा ये होगा, ये कंपनी क्या है अपना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट है उसको भी फुलफिल कर सकेंगी। कैसे, देखो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट है, शॉर्टकट में सीएसआर बोलते हैं इसको, ये क्या है कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 का, उसके अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को अपने लास्ट 3 ईयर के एवरेज का 2% वो खर्च करना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी से लोगों को नुकसान भी तो होता है, ये केमिकल वगैरह छोड़ देती है रिवर में, या वहाँ धुआं वगैरह होता है, पॉल्यूशन होता है, उससे लोगों का नुकसान होता है, बीमारी होती है। तो इसके लिए इन्हें अपने 2% जितना भी प्रॉफिट होता है पिछले 3 साल के एवरेज का, उसका 2% इन्हें खर्च करना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए। रोड बनवा दो, कुछ ड्रिंकिंग फैसिलिटी बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, कुछ भी बनवा दो, तो ये अपना जो पैसा है उसे देखो ये ग्रीन प्रोजेक्ट में खर्च कर सकती हैं। तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे, इनका सीएसआर भी खर्च हो जाएगा और देखो इन्हें फायदा भी होगा, तो ये इसका यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट, बैलेंसिंग इकोनॉमी विद इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के साथ साथ ये इकोनॉमी को भी बैलेंस करेगा ग्रीन प्रोजेक्ट। कैसे, देखो जो लेंडर हैं जो लोन देते हैं वो क्या है, इनसे इन्वायरमेंट बेनिफिट होगा ऐसे प्रोजेक्ट से, तो ये आसानी से लोन दे देंगे, यानी कि इकोनॉमी भी प्रोमोट होगी, इनका लोन जाएगा, इन्हें तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इकोलॉजी भी प्रोटेक्ट होगी क्योंकि सस्टेनेबल सोसाइटी जनरेट होगी। यानी कि देखो इनसे नुकसान तो होगा नहीं, कुछ पॉल्यूशन होगा नहीं, तो देखो जो बैंक लोन देगा तो उससे तो फायदा होगा, ब्याज मिलेगा, तो बैंक को भी फायदा और इकोलॉजी को भी फायदा, डबल फायदे होंगे। यानी कि इससे देखो ग्रीन लोन की अवेयरनेस भी होगी लोगों में। अवेयरनेस इस तरह से होगी, भाई आसानी से ग्रीन लोन मिल जाता है बैंक से, आसानी से मिल जाएगा तो इंडिविजुअल ज़्यादा इससे मतलब अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट बनाएंगे। ग्रीन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल बेनिफिट यही होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम इमिशन होगी, इनका रिडक्शन होगा। इससे क्या है, ग्रीन प्रोजेक्ट और ज़्यादा प्रमोट होंगे क्योंकि एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी एनर्जी जो सिक्योरिटी वो भी सिक्योर रहेगी। क्योंकि अभी हम जैसे मान लो पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोलियम मंगाते हैं बाहर से, क्रूड ऑयल कच्चा तेल मंगाते हैं हम बाहर से, बाहर देशों से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल लगता है, यानी कि हमारे डॉलर खर्च होते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च होते हैं। ये हमारे पैसा कम खर्च होंगे क्योंकि हम अगर व्हीकल बिजली से चलने वाले व्हीकल चलाएं और हम अरे इंडिया में सोलर एनर्जी से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो तो एनर्जी सिक्योरिटी होगी, हमारी रीजनल इकोनॉमी वो भी डेवलप होगी। और कुछ देखो इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट हैं, जैसे ग्रीन लोन है, इसी तरह से एक ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होता है, देखो बॉन्ड आप सिंपली पता है, एक कागज है उस पर लिखा हुआ है बॉन्ड, उस पर कीमत कितनी है, 1000 रुपये का बॉन्ड है तो 1000 रुपये लिखा होगा, कितने साल का है वो भी लिखा होगा, टाइम पीरियड, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये कर्ज लिया जाता है, डेट इंस्ट्रूमेंट है। और प्रॉमिस है, प्रॉमिसरी नोट भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉमिस लिखी होती है कि आपको इतने % हम ब्याज देंगे इस पर, 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए, पूरा टाइम पीरियड लिखा होता है। ऐसे ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, वही जैसे ग्रीन लोन लिया था ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, कि मार्केट में जारी किए ग्रीन बॉन्ड कि हमें भाई साहब
ये एक सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाना, उसके लिए हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, तो वो हो गए ग्रीन बॉन्ड। और एक है ईएसजी फंड। ईएसजी फंड क्या है? ये देखो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ई से इन्वायरमेंट, एस से सोशल और जी से गवर्नमेंट्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ईएसजी फंड। ये देखो म्यूचुअल फंड की तरह होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो अगर मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको बॉन्ड खरीदना है, लेकिन बॉन्ड का रेट है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, आप खरीद नहीं सकते उस कंपनी का, तो क्या करेंगे, 10-15 आदमी, 20 आदमी, 50-100 इकट्ठा आ जाएंगे, वो एक फंड बना लेंगे जिसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक अपॉइंट कर देंगे आदमी, तो इनके बिहाफ से ये फंड डालेंगे सारा इकट्ठा और फिर खरीदेंगे इसका बॉन्ड कंपनी का, जो 10 लाख का, 1 लाख का या 100 करोड़ का, कितने का भी है, तो इसी तरह से इकट्ठे आ जाते हैं। ऐसी ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है ईएसजी फंड, क्योंकि इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट तीनों साथ इसमें टर्म आ रही हैं। और देखो इसके लिए ये सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के लिए और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के लिए यूज होती है ये टर्म ईएसजी फंड।